कोरोना संक्रमण काल में मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं। आमदनी घटने से पर्यटन निगम में वेतन कटौती के आदेश दे दिए गए हैं। संचालक मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों के वेतन में 15 से 40% की कटौती की जाएगी, जो कि 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। प्रथम श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में 40% और द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में 30% कटौती का फैसला लिया गया है। तो वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को मात्र 50% वेतन ही दिया जाएगा, जबकि तृतीय श्रेणी की 20% और चतुर्थ श्रेणी की सैलरी में 15% की कटौती होगी। आउटसोर्स कर्मचारियों से 15 दिन ही काम कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, इस फैसले के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है मध्य प्रदेश की। अलग अलग क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें तो अगर पर्यटन विभाग की बात करें तो यहां पर भी आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और ये सरकारी कर्मचारियों की, यहां पर काम कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत निराशाजनक खबर है जिया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौर में सरकार की कोई एजेंसी अगर घाटा सह रही है और उसकी वजह से कर्मचारियों और अधिकारियों की वेतन कटौती हो रही है, तो इससे बड़ी निराशा और की बात कोई और नहीं हो सकती। हालांकि ये हालात केवल पर्यटन निगम में नहीं है बल्कि हर जगह हैं। प्राइवेट संस्थानों की खबरें बाहर निकल कर नहीं आ पाती हैं और दबी रह जाती हैं, लेकिन हर प्राइवेट संस्थान में भी इसी तरह के हालात हैं। लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, उनके वेतन कटौतियाँ बंद की गई हैं। यहाँ तक कि जो उनके वित्तीय भरपाई है जो संस्थानों की है वो तक नहीं कर दी जा रही हैं, उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। कई कर्मचारियों के बोनस जो होली के पहले मिलने थे वो तक नहीं मिल पाए थे। तो नुकसान हर तरह का है। जो फ़ायदा और वायदे किए गए थे संस्थानों की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं। पर्यटन निगम में यह संचालक मंडल ने यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लिया है कि इस तरह की कटौती की जाए। वैसे पर्यटन निगम जो है ये उद्योगों की तरह काम करता है, कारोबारियों की तरह काम करता है और पर्यटन उद्योग, होटल संस्थान या मनोरंजन गतिविधियों के ज़रिए ही अपनी आमदनी करता है। लेकिन मार्च से लेकर अभी जुलाई तक अभी तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं और एक बार फिर से अब आखिर में दौर ये जो आ गया है जब ये समझा जा रहा था कि कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, ऐसे में फिर से मरीज़ निकलकर बाहर आ गए, तो संचालक मंडल को यह फैसला लेना पड़ा कि अब वेतन कटौती की जाए। जो बड़े अधिकारी हैं उनकी 40% कटौती होगी, छोटे यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 15% कटौती होगी और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इन लोगों को भी 15 दिन का ही वेतन दिया जाएगा, 15 दिन का ही काम लिया जाएगा। तो ये पर्यटन निगम के हालात हैं। लेकिन इस तरह के बहुत सारे और निगम राज्य सरकार के हैं जो खुद अपने आत्मनिर्भर होकर काम करते हैं, लेकिन बाजार की गतिविधियों पर इनकी निर्भरता होती है। बाजार में सक्रियता नहीं है, आमदनी घट रही है, जो रुपयों का फ्लो है वो घटा है। तो ऐसे में उन निगमों पर भी इस तरह के आसार हो सकते हैं, नुकसान उनको भी उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल संदीप, दो और अपडेट्स आपसे हम चाहेंगे क्योंकि लंबे समय तक के लिए ये आदेश लागू रहेगा। अगले मार्च यानी कि मार्च 2021 तक ये प्रभावी रहेगा। ऐसे में एक लंबा समय कर्मचारियों को निकालना है, क्या उनके काम में भी कटौती की जाएगी? क्योंकि आपने बताया कि 15 दिन की सैलरी, 15 दिन का काम उनसे कराया जाएगा, लेकिन इससे संतुष्ट कर्मचारी होंगे ये नहीं कह सकते। कोई वैकल्पिक व्यवस्था सरकार कर सके या फिर कोई उनके लिए ऑप्शन तलाशा जा सके, ये कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मार्च तक ही ये जो डेडलाइन है वो रहेगी। ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि आने वाले समय में 2021 में मार्च के आगे भी कुछ महीने बढ़ाए जा सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी कोरोना का संकट चला जाए ये नहीं कह सकते हम अभी। बिल्कुल जिया, ये सब कुछ निर्भर करता है कि कोरोना का संकट कब तक रहता है। मार्च तक का डिसाइड करना था, इसलिए संचालक मंडल ने मार्च तक की डेडलाइन दी है। लेकिन यदि आमदनी तब भी नहीं सही हुई तो ये फैसला और आगे भी लिया जा सकता है। इससे पहले अगर आमदनी बढ़ने की कोई संभावना होती है तो तब घाटे की प्रतिपूर्ति भी करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त तक का काफ़ी घाटा हो चुका होगा। लेकिन अभी आने वाले कई दिनों तक होटल का बिजनेस और रेस्टोरेंट का बिजनेस या फिर पर्यटन उद्योगों का उभर कर आना, ठीक ढंग से काम कर पाए ये उद्योग, ये संभव नहीं लगता है। इसीलिए मार्च तक की व्यवस्था लागू की गई है और कर्मचारी इस बात का मन बना चुके हैं, कुछ कर भी नहीं सकते। और यदि वो अपने होटल रेस्टोरेंट में जा भी रहे हैं तो उनके पास में कस्टमर्स नहीं है, तो वो खाली ही बैठे रहते हैं। तो ये बात कर्मचारियों के बीच में मालूम थी
कि इस तरह के हालात हो सकते हैं और जो देश और आसपास के प्राइवेट कंपनीज में जो हालात बने हुए हैं ये इशारा ज़रूर कर रहे थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस तरह का फैसला भी ले सकता है जिसमें उनकी सैलरी काट ली जाए।